नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद ही सफल अभिनेत्री, एक बड़ी नृत्यांगना और एक सफल राजनेता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का। हेमा मालिनी जी आज हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। आज आपकी पहचान न सिर्फ एक सफल अभिनेत्री के तौर पे की जाती है, सफल नृत्यांगना के तौर पे की जाती है, बल्कि एक सफल राजनेता के तौर पे भी की जाती है। ब्रज में आके आप ब्रज से रम सी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बचपन से, आपके परिवार के साथ के कनेक्शन की, आपके प्रेरणा की। मैम, आपका बचपन किस तरह से बीता और सबसे ज़्यादा प्रेरित आपको परिवार में किसने किया? मैं जो भी हूँ इज ऑल मेरी माँ की वजह से। हर बच्चों के साथ माँ का ही साथ रहता है, क्योंकि माँ को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये बच्चा कैसा, उसको कैसा मोल्ड कर सकते हैं, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। तो पता नहीं मेरी मम्मी को मुझ में क्या लगा कि वो मेरे एकदम से राइट फ्रॉम द मेरा बर्थ से पहले से उन्होंने नाम भी निश्चित कर दिया कि ये लड़की होगी। उस वक्त तो सोनोग्राफी तो नहीं था, तो उनको मालूम था कि ये बेटी होगी और बेटी का नाम ये होगा और इसका मैं नृत्य सिखाऊंगी। पता नहीं सारा कुछ उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट रेडी करके रख लिया था मैं पैदा होने से पहले से। तो उसके मुताबिक वो पूरा सब कुछ किया और मैं उनके साथ जचती गई। मैं 1963 में आपने डेब्यू किया एक साउथ इंडियन फिल्म के साथ और 1968 में सपनों के सौदागर से आपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। तकरीबन 150 ब्लॉकबस्टर फिल्में, पद्मश्री, बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड। उसके बाद एक लंबा अनुभव फिल्मों का और नृत्य का। कैसा रहा वो सफ़र? दैट्स अ ब्यूटिफुल सफ़र, दैट इज़ द बेस्ट सफ़र ऑफ माई लाइफ, मैं ये कहूँगी। जो फिल्मों में करती थी, फिल्म इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स के साथ, और लगातार कितने साल तक काम किया, बहुत काम किया, बहुत अलग अलग रोल्स करने में इतना मज़ा आया। आई एंजॉय डूइंग दैट। साथ साथ में नृत्य और नृत्य के साथ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि डांस के साथ स्पिरिचुअलिटी इज़ कनेक्टेड। सो वो एक अलग एक ट्रैक चलता रहा और फिल्म शूटिंग के अलग था। सो एंड देन इतना डेडिकेटेड काम किया मैंने कि नेचुरली वो रिज़ल्ट दिखता है। तो लोगों ने बहुत पसंद किया, प्यार दिया मुझे। पूरी दुनिया आपको प्यार करती है, ब्रज आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन फिल्म, नृत्यांगना और राजनीति, ये तीनों एक अलग अलग थे। आप आध्यात्म रूप से लगातार मथुरा वृंदावन से जुड़ी रही है, पूरा ब्रज जानता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अचानक राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ? आप कैसे आई राजनीति में? वो सफ़र क्या था? बिकॉज ऑफ माई पॉपुलैरिटी, जितना बहुत नाम था मेरा, तो राजनीति में से कुछ लोग आने लगे कि हमारे किसी किसी कैंडिडेट है उसके कैंपेन करने के लिए। मैं रिफ्यूज़ कर देती थी, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके। इसके बाद अगेन इट वाज माय मदर हु सेड नो नो यू मस्ट डू इट, ये दिस पार्टी के लिए करो, ये बीजेपी का है, इसके लिए तुम साथ देना चाहिए। इट वाज हर वर्ड। तो मम्मी ने बोल दिया तो ठीक है, कैंपेन किया, कैंपेन बहुत किया। उसके बाद पार्टी ने मुझे राज्यसभा दिलाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए करके, तो चलो चुनाव भी लड़ते हैं। तो देन पीपल, यहाँ के ब्रज के लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो यहाँ पे सेवा करने को मिला मुझे, और बहुत कुछ किया है मैंने और बहुत कुछ बाकी है। तो सीधे तौर पे हम आपकी विकास योजनाओं की बात करें, आपका सेकंड टर्म चल रहा है, आपने बहुत सारे विकास योजनाओं का खाका भी बनाया हुआ है पूरे मथुरा वृंदावन सहित पूरे ब्रज में। किस तरह की मुख्य योजनाएं हैं और किस तरह का विकास आने वाले समय में दिखेगा? The first thing is Yamuna has to be cleaned, वो एक my main object now. And then यहाँ पे कल्चरली और भी हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बहुत ब्यूटीफुल हेरिटेजेस और देयर, उन सबको हाईलाइट करने के लिए, एंड वी आर डूइंग दैट। अभी पिछले 2-3 साल में आप बहुत कुछ डेवलपमेंट देखा होगा कि एक एक स्पॉट्स पे कितना नज़र आ रहा है सब कुछ। पहले नज़र नहीं आता था, क्योंकि आप जितने भी रोड बनाइए, जितने भी पानी दिलाइए, इट इज़ नॉट सीन। बट व्हाट इज़ सीन इज़ विजुअली कि ये जो कुछ बहुत बड़ा क्लीन कराया, अच्छी तरह से उस जगह को बनाया, जो लोग जाते हैं वहाँ पे,
देयर आर सो मेनी प्लेसेस ऑल ओवर ब्रज बनाया गया है, लाइक सुरतल है, रसकान की समाधि है, फिर यहाँ जवाहर बाग है, जवाहर उधर बाग। एक बहुत ब्यूटीफुल थिएटर बना है। इसके अलावा मैं एक थिएटर्स भी बना रही हूँ यहाँ पे, जो बहुत ही ख़राब था कंडीशन, उसको मुक्ताकाशी रंगमंच। मुक्ताकाशी रंगमंच उसको बनाया, वो बन जाएगा। आई थिंक बाय दिस ईयर एंड इट शुड बी रेडी। कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर इज वेरी ब्यूटिफाइड ब्यूटीफुली, लेकिन वहाँ परफॉर्म करने लायक नहीं है, यू नो। जी बैकड्रॉप इज वेरी ब्यूटीफुल, बट वेयर द आर्टिस्ट विल सिट एंड परफॉर्म, वो एक प्रॉब्लम है। बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इसे फॉर अ टूरिस्ट के लिए, हर चीज़ परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता है। जी। एंड देन यहाँ पर गीता समसूद गीता बनाया सोच है। संस्थान। हाँ, वो वहाँ पे भी एक ओपन एयर थिएटर एंड देन ब्यूटीफुल थिएटर्स आर बीइंग मेड, क्योंकि सब लोग पूछते हैं कि हमें आपके ब्रज में आके कृष्ण के लिए गाना गाना है या नृत्य करना है। दे वांट टू परफॉर्म, आर्टिस्ट, सो मेनी आर्टिस्ट। पंडित जसराज जी ने मेरे से कितना बार बोला आप बुलाए मैं आऊँगा। मैंने एक वहाँ एक कार्यक्रम रखा भी था कुसुम सरोवर में, इधर मथुरा में रखा था जी। फॉर होली के लिए। तो ही केम एंड परफॉर्म्ड एंड देन हरिप्रसाद चौरसिया भी आए। तो ऐसे बड़े बड़े कलाकार लोग आना चाहते हैं, दे ऑल वांट टू सिंग फॉर द लॉर्ड। जी। और मैं बुला नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉपर जगह ही नहीं है। दैट्स वाई दिस थिएटर्स आर मेड। सो होपफुली ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए, बहुत सारे कार्यक्रम होगा यहाँ पर। एंड देन मेरा एक ड्रीम भी था कि यहाँ पे कृष्णा थीम पार्क बनाना चाहिए, लाइक ए डिज्नी वर्ल्ड के जैसा। कृष्ण के ऊपर सारा जितना जितना जो पास टाइम कृष्ण का था, जब बचपन का जो जो स्थल है, जो जो काम किया उन्होंने, उन सबको एक मॉडल बना के दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो इसका दुख है मुझे कि ये काम नहीं हुआ। मैम, ब्रज में पूरी दुनिया के लोग आते हैं, एक तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता है। क्या इसको संरक्षित करने के, जो यहाँ के मोमेंट्स हैं उनको संरक्षित करने के कोई प्लानिंग है आपकी इन फ्यूचर? लाइक अभी सब लोग कर रहे हैं काम अभी इसका मैं यही सबसे प्रशासन से भी यही कहती रही कि आप जो भी प्लान करेंगे आगे का 100 साल का दिमाग में रख के बनाए, आज दो साल के लिए मत करो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए अलाउ कर देता है। दैट पर्टिकुलर प्लेस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैंट मेक ए मॉडर्न बिल्डिंग देयर। दैट हेरिटेज ऑफ दिस ब्रज, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है साथ साथ में, बट एक एक चीज़ जगह जो होता है उसको प्रिजर्व करेंगे तो लोग अनदर 100 ईयर्स तक लोग आके देखेंगे कि यहाँ पे ये हुआ था, कृष्ण का जगह है करके। मैं मथुरा में जो व्यक्ति आता है मंदिर घूमने, एक टाइमिंग का एक फेज रहता है। मॉर्निंग में इतने बजे तक मंदिर खुलेंगे, 12 बजे तक, और फिर बीच में 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। ये बीच का जो समय है, जो टूरिस्ट मथुरा या वृंदावन आता है, वो कहीं ना कहीं या तो होटल में जाके बैठ जाता है या ऐसे ही घूमता है। क्या हमने उस बीच के टाइम फेज में एज एन एमपी, चूंकि या चटपटा खाते हैं, या चटपटा खाते हैं, या मथुरा का पेड़ा खा के बैठ के और भी या हेल्दी हो जाते हैं। तो क्या कुछ प्लानिंग हमारी ऐसी हो सकती है? आज आपने प्लान किया है कि क्या कर सकते हैं? ये सारा प्लान किया हुआ है। ये जो मैं थिएटर्स जो बोल रही हूँ, जो ओपन एयर थिएटर्स ये सब बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग 1 बजे से 4 बजे तक ऐसा एंटरटेनमेंट करने वाले हैं कि लोग कहीं जाएंगे नहीं, इधर ही मंदिर जाए, मंदिर से सीधा आके बैठेंगे। They can watch beautiful performances, everything connected to Lord Krishna. म्यूज़िक हो या ड्रामा हो या नृत्य हो, सब इसके कनेक्टेड हर जगह पे। आप अगर बरसाना गए तो बरसाना में भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी होटल में जाके बैठने का नहीं, यू कैन वॉच समथिंग नाइस। इससे क्या इनकम भी होगा वहाँ के कलाकारों को भी, और टूरिज़्म का भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। ऐसा मेरा पूरा विचार है। पूरा हर ब्रज में, हर जगह में एक समथिंग हैपनिंग, और यहाँ का कला को दिखाना है। यहाँ का हैंड वर्क भी इतना अच्छा करते हैं यहाँ के लोग, तुलसी माला का, देन पोशाक इतना अच्छा बनाते हैं, इतना सुंदर सुंदर सा मुकुट बनाते हैं। उन सब कलाकारों को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा ब्रज में।
मैम आज मथुरा का जो टूरिस्ट आता है वो बहुत प्रभावित होता है मथुरा के स्टेशंस को देख के, जिस तरह की छवि भगवान कृष्ण की जो वो अपने मन में लेके आता है, ट्रेन से उतरते या ये मथुरा में प्रवेश करते उसको दिखता है। किस तरह की प्रेरणा थी और किस विजन के साथ आपने उसको तैयार कराया? कई बार मैं बाय ट्रेन में आई हूँ, लेकिन मथुरा स्टेशन में उतरते इतना नॉट नाइस, वेरी बैड इट वाज। सो आई फेल्ट कि मैं यहाँ का सांसद बनी हूँ और ये अभी तक इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो रेलवे अथॉरिटीज़ को बुला के बोला कि कुछ इट शुड लुक वेरी ब्यूटीफुल, अच्छा कुछ कर सकते हैं तो हम लोग मिल के करेंगे। तो मैं वहाँ के अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह लगाना, कृष्ण का पूरा ऐसा रेलवे स्टेशन शुड लुक लाइक ए वन वेरी ब्यूटीफुल एग्जीबिशन, like how beautiful our Bombay airport is. So, हमारा पूरा इंडियन हेरिटेज यू कैन सी देयर। ऐसा उतना तो नहीं, कुछ तो हम कर सकते हैं, एटलीस्ट साफ़ सुथरा तो हो सकता है। पीयूष जी से बात किया और उन्होंने मदद किया, तो ये इतना अच्छा अभी रेलवे स्टेशन हो गया है। इसमें एस्केलेटर भी है, बुज़ुर्गों के लिए चलने के लिए लिफ्ट है, सब चीज़ मॉडर्नाइज हो चुका है। मैम आपकी भविष्य की अगर 3 योजनाओं की बात करें जो मथुरा में दिखने वाला है, तो वो कौन कौन सी योजना है जिससे मथुरा और विकास की ओर बढ़े? ब्रज का कल्चर दिखना चाहिए पहला। सो उसके लिए मुझे जो करना है, डेवलपमेंट जनरल जब डेवलपमेंट तो होता रहेगा, फ्लाईओवर, पानी, सड़क, ये सब। इसके अलावा ब्रज क्या है तो वो कैसा निकल आएगा, या बुक्स पढ़ने वाले पढ़ेंगे, लोगों को देख के मालूम पड़ता है, तो दैट इज़ ओनली आर्ट परफॉर्मेंस। इधर पेंटिंग्स करो, या आप डांस करिए, या गाना गाओ, या प्ले परफॉर्म करो, तो कृष्ण की लीलाएं इतनी है वो सब कर सकते हैं। तो अलग अलग जितने जहाँ जहाँ स्थल है वहाँ सब एक स्मॉल थिएटर्स जैसा बना के बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को काम भी मिलेगा और वो परफॉर्म करते रहेंगे। वो सारा मैं बना के देने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डिज़ाइन द होल थिंग एंड गिव इट टू ईच एंड एवरी आर्टिस्ट द ट्रूप को। तो वो वहाँ पे आप जो बोल रहे हैं ना, मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है, तो 12 से 4 बजे तक करेंगे क्या लोग? जो टूरिस्ट आते हैं, तो दे कैन गो एंड वॉच दिस शोज। एक दिन में 2-2 शो ऐसा आराम से चलता रहेगा। पूरे ब्रज में करेंगे आप? पूरा ब्रज में, गोकुल में होगा, बरसाना में, नंदगांव में, यहाँ वृंदावन में, जहाँ जहाँ है, इवन दैट बंसीवट जो है, हर जगह। जी मैम। और आपके गांव आपने गोद लिया था रावल, वहाँ भी काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, मुख्यतः किस तरह के कार्य हैं मैम वो? वहाँ पे तो पहले तो वाटर टैंक लगाया, पानी नहीं था। उसके बाद स्कूल को डेवलप किया, एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है, एंड लॉट्स ऑफ रोड्स बहुत सारा किया है, बहुत सारे रोड्स बहुत अच्छा करके दिया। लेकिन साथ साथ में कुछ और काम के लिए खोद देते हैं, फिर वो वापस उसको फिनिश नहीं करता है, तो फिर हमारे ऊपर ब्लेम आता है कि आपने रोड बनाया। मैंने बनाया तो अच्छा था, उसके बाद कुछ और काम शुरू हो गया। तो ये दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन नहीं रहता आपस में ना। जब हम रोड बनाने से पहले या तो पता कर लेना चाहिए। सेम थिंग हैपन्स, ट्री कहीं पे भी लगाते हैं, हम वृक्ष लगाएंगे करके ब्रज में बहुत सारे जगह में पेड़ लगा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो दैट रोड हैज़ टू बी डेवलप्ड। उसके डेवलपमेंट करने में वो पेड़ को निकालना है, फिर अटक जाता है, फिर रुक जाता है सारा काम। मैम ज़्यादातर ब्रजवासियों को हेमा जी पे बहुत गर्व है, नाज है, क्योंकि आप देश का प्राइड हैं। मैं स्वयं एक ब्रजवासी हूँ, मुझे भी आप पे बहुत गर्व है और ये महसूस करता हूँ कि आप एज एन एमपी बहुत कुछ कर सकती हैं। और ब्रज के काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि आप एज एन एमपी एक प्रभावी सांसद हैं और बहुत कुछ करा सकती हैं, लेकिन वो जो डेवलपमेंट आपने भी विजन किया होगा वो क्यों धरातल पे उतना नहीं उतर पा रहा? आखिर वजह क्या है? आपने इन 7-8 सालों में क्या उस वजहों की तलाश की है? वो तलाश किया कि, लेकिन कभी फंड्स नहीं होते हैं। लाइक आई वांटेड टू डेवलप ए वेरी ब्यूटीफुल थीम पार्क, कृष्णा थीम पार्क। वो अगर यहाँ बन जाता है, इट विल कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, लेकिन बन गया तो इतने लोगों को यहाँ नौकरी मिल सकता है, यंगस्टर्स के लिए वेरी ब्यूटीफुल वर्क। एंड टूरिस्ट तो पूरा इतना उमड़ कर आएंगे और भी देखने के लिए, बिकॉज एंटरटेनमेंट तो चाहिए सबको, दिन रात चलता रहेगा। ऐसा बहुत सारे प्लान्स हैं। आई थिंक मैं जो सोचती हूँ वो बहुत, इट्स वेरी एक्सपेंसिव मे बी, सो दैट्स वाई समटाइम्स उसका सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ब्रजवासियों की भी ये चाहत है कि आगे भी आपका दूसरा टर्म है, आगे भी आप मथुरा का प्रतिनिधित्व करें। आपकी कृष्ण भक्ति, आध्यात्म को पूरा ब्रज जानता है, आपके लगाव को जानता है। आप
स्वयं ब्रजवासी हो गई, क्योंकि आपका वृंदावन में घर है और आज उसी घर में साक्षात्कार आपका कर रहे हैं। आप भविष्य में भी मथुरा के साथ जुड़ी रहेंगी या कुछ और रास्ते हैं? नहीं नहीं, मैं तो हमेशा जुड़ी रहूँगी, क्योंकि मेरा घर भी यहाँ पे बनाया है मैंने। क्योंकि फर्स्ट टर्म पे मैं होटल में रहती थी, बहुत अच्छा होटल था, लेकिन होटल होता है, मुझे एक घर का फीलिंग चाहिए था। तो कि मैंने मेरे परिवार को बताया कि आई वांट टू मेक ए हाउस हियर, सो मुझे पूरा सपोर्ट मिला, तो मैंने यहाँ पे बनाया है ओमैक्स के अंदर। तो मैं, अगर ब्रजवासी चाहते हैं कि मैं और रहूँ यहाँ पर, उनकी सेवा करने के लिए मुझे और भी मौका दिया जाएगा, तो मैं ज़रूर तैयार हूँ। मैं आई एम ऑलवेज रेडी टू बी पार्ट ऑफ ब्रज। और ब्रज आने वाले समय में आपको लगता है कि और उन्नति के साथ आगे बहुत बढ़ेगा? अब बहुत उन्नति, आप अभी भी देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट हो चुका है। पहले भी बहुत कम था, उसके बाद योगी जी आने के बाद मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, तो उनके थ्रू मुझे बहुत सारे काम करने को मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। आप बहुत अच्छा डेवलपमेंट देख भी सकते हैं अभी। थैंक यू मैम। हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में जिस तरह से मथुरा वृंदावन के सहित पूरा ब्रज डेवलप कर रहा है, आने वाले समय में इसकी तस्वीर और भी विकासशील होगी, बहुत अच्छा दिखाई देगा, और भी बहुत बढ़िया दिखाई देगा। थैंक यू मैम। राधे राधे। Yes. तो ये थी मथुरा वृंदावन की सांसद हेमा मालिनी, जिन्होंने बहुत ही खुले तौर पे ये कहा कि जो ब्रज का जो कल्चर है, जो ब्रज की हेरिटेज है, जो ब्रज के सरोवर है, जो ब्रज का मंदिर है, जो मथुरा वृंदावन की संस्कृति और सभ्यता है, जो हेरिटेज है, उसको बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। और आने वाले भविष्य में किस तरह से विकास होगा, इसकी पूरी परिकल्पना को साकार करते हुए अपनी बात रखी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।